हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो शिफ्ट वाइज जो आपका पेपर हुआ है कंप्यूटर साइंस का, आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है और आपका मल्टीपल डे में एग्जामिनेशन हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर आपका एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ होगा, ठीक है, अगर कोई एग्जामिनेशन आपका एक शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशंस होता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का तो आपका मल्टीपल डे में एग्जामिनेशन हुआ है और आपका मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, इसीलिए आपका 100% इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट था कि सर शिफ्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट में कोई शिफ्ट में आपका 5 क्वेश्चन गलत था, किसी में आपका 10, किसी में 15। ये आपका स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया है कि सर शिफ्ट वाइज जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका जिसमें आपका गलत था, जिसके लिए जो है स्टूडेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका अलग अलग गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट्स है कि सर जो आपका ऑब्जेक्शंस किए हैं तो क्या जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन किए हैं उन्हीं का मार्क्स ऐड होगा या वो मार्क्स ऐड होगा या नहीं, क्योंकि अब आपका जो है फाइनल मेरिट बनने वाला है, मतलब फाइनल आपका जो है आपका रिजल्ट बनने वाली है, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनका मार्क्स ऐड होगा कि नहीं, क्योंकि जो आपका एक ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपया लिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। जो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन किए हैं उनका, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनका नंबर बढ़ेगा कि नहीं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो आपका स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, इसका रिजल्ट आपका 15 दिसंबर से पहले आपको आ जाएगा, ठीक है। 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट स्टेट का आपका देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय है आपका रिजल्ट पब्लिश होने में, क्योंकि इसका काम आपका फास्ट होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले आपको डिस्कस करके बतला दें कि जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन किए हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है क्वेश्चंस का, अगर वह 5 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन किए हैं या 10 क्वेश्चन का किए हैं या 15 क्वेश्चन का किए हैं या 2 क्वेश्चन का किए हैं, वह उनके ऑब्जेक्शन करने पे डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन गलत था। तो जो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन किए हैं उनका मार्क्स आपका ऐड होगा 100%, ठीक है। तो अब मन में डाउट होता है कि सर कि जो ऑब्जेक्शन नहीं किया उनका क्या होगा। तो जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वह शिफ्ट में एग्जामिनेशंस दिए हैं, जिस शिफ्ट में आपका स्टूडेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया होगा किन्हीं स्टूडेंट के द्वारा, तो उनका भी मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन किए हैं उनका भी मार्क्स ऐड होना है, जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनका भी मार्क्स ऐड होगा अगर उनका शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हर एक स्टूडेंट का मार्क्स आपका ऐड होना है। और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट बनने वाली है या जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन किया गया है वह सारा क्वेश्चंस का पहले आप रीवेरीफाई होगा और फिर से आपका फाइनल आंसर की बनेगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर की बनेगा उसी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ से रिलेटेड स्टूडेंट का डाउट है कि सर मेरा जो है आपका मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और मेरा 72 मार्क्स है, क्वालिफाइड कर पाएंगे कि नहीं। तो आप 100% क्वालिफाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है और ऑब्जेक्शन भी स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, और लगभग आपका हर एक शिफ्ट में जो आपका एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन आपका गलत था। एवरेज देखें तो 5 से 10 के बीच में किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10 क्वेश्चन तक भी आपका गलत था। तो ये जो भी क्वेश्चन गलत था इसका मार्क्स आपका ऐड होना है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का ऐड होगा, चाहे वो ऑब्जेक्शन किए होंगे या नहीं किए होंगे, हर एक स्टूडेंट का ऐड होना है, इसीलिए आप ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाइड कर सकते हैं।
एक तो आपका मार्क्स ऐड होगा, ऊपर से आपका शिफ्ट को जो है इक्विवेलेंट करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपका मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा। यह कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से नहीं था जिस पे आपका कट ऑफ बनेगा, क्योंकि कट ऑफ आपका पहले से ही डिसाइडेड है कि आपको इतना मार्क्स लाइएगा तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्योंकि आपका एक सिर्फ यह आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इससे आपका कोई जॉब नहीं होने वाला है, जिसके कारण जो आपका हर एक स्टूडेंट का मार्क्स क्लियर कट है कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए हैं जिनका कट ऑफ से 5 नंबर तक कम है वह सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड कर सकते हैं। एक तो उनका नंबर ऐड होगा जो क्वेश्चन गलत था, ऊपर से आपका नॉर्मलाइजेशन में भी आपका 3 से 4 मार्क्स आपका देखने को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए आपका बेनिफिट है। जो भी कट ऑफ से जिनका, ठीक है, जो भी कट ऑफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो अभी आपका रिस्पॉन्स शीट का कट ऑफ हम आपको पहले बता चुके हैं, जनरल हम स्पीड में हम आपको बतला देते हैं समरी आपका कि जो यूआर वाले हैं उनको 68+ अभी आपका आ रहा था रिस्पॉन्स शीट में, आप क्वालिफाइड मान सकते हैं, आपका क्वालिफाइड होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपका 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपका शिफ्ट का क्वेश्चन गलत हुआ होगा वह भी ऐड होगा और आपका नॉर्मलाइजेशन में भी आपको मार्क्स बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बीसी वाले हैं उनके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, जो पहला मेरा वीडियो था उसमें हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका 63+ है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो क्वालिफाइड होने की पूरी संभावना है। जो ईबीसी वाले हैं उनका भी हम बता चुके हैं, 57+ अगर आपका आ रहा है तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। जो SC ST है इनका भी हम बता चुके हैं, आपका 54+ अगर आपका मार्क्स है देन आप क्वालिफाइड है। अगर आप फीमेल हैं आपका भी 54+ है, आप क्वालिफाइड मान के चल सकते हैं, क्योंकि आपका शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का आंसर आपका ऐड होने वाली है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका अदर स्टेट वाले हैं, तो अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप फीमेल है या मेल है, सारे स्टूडेंट्स को यूआर का कट ऑफ आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वह आरक्षित में कट ऑफ उनका नहीं बनेगा, उनका अदर स्टेट के बेसिस पे उनका कट ऑफ तैयार होगा। ठीक है, वह एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट होंगे। जो बीपीएससी एग्जामिनेशंस देंगे उनमें उसमें भी वह जनरल कैटेगरी ट्रीट होंगे, क्योंकि आप बिहार में आपका डोमिसाइल आप लग चुका है। ठीक है, फीमेल के लिए आपका जो अलग रिजर्वेशन था वह जो TRE 1 TRE 2 में क्या हो गया कि अदर स्टेट वाले जो फीमेल हैं उनको भी इसका लाभ मिल गया। लेकिन अब जो आपका TRE 4 होने वाली है इसमें जो आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट सिर्फ जनरल कैटेगरी में कंसीडर होंगे। जो फीमेल का रिजर्वेशन है वह सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को ही देखने को मिलेगा, जितना भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो जो भी डाउट है अगर आपको बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।